नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आज मैं परिवार में विखंडित हो रहे लोगों पे कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। आप अक्सर अपने आसपास या हो सकते अपने परिवार में भी आप ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अक्सर अपने लोग से तो ईर्ष्या भाव रखते हैं, लेकिन औरों से बहुत ही समरसता भरी बातें करेंगे या उनके साथ समरसता भरी व्यवहार करेंगे या उनके तलबे सहलाने में लगे रहेंगे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिनका मैं तलवा सहला रहा हूँ या जिनसे हम गलबहियाँ देकर बातें कर रहा हूँ या उनके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा हूँ या जिसे मैं अपना खुफिया तंत्र बनाकर रखे हुए हैं, वही लोग एक दिन आपका बुराई करते नहीं थकते थे या हमेशा आपके टांग खींचने में लगे रहते थे, लेकिन अपनों को गिराने में, अपनों को तोड़ने के लिए उसी लोग के साथ अपने ही संबंध बना बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने तो अपने होते हैं। अक्सर ये बायोलॉजिकल भी है और आध्यात्मिक भी है कि अपना जो ब्लड रिलेशन होता है वो कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता है। हो सकता है कुछ पल के लिए कुछ मनमुटाव हो जाए, किसी कारण बस आप दूसरे के बातों से सामंजस्य ना बैठा पाए हों या छोटी मोटी घटनाओं के कारण परिवार में दरार पड़ जाए, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि अपनों को छोड़कर दुश्मन के गले मिल जाएं। यह तो नैतिकता नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, आज का जो समाज है इसी में खुश है। आप यह भी महसूस किए होंगे कि जब अपने होते हैं उनके आंगन में या उनके खलिहानों में, खेतों में, घरों में, फैक्ट्रियों में कुछ पड़ा हुआ है या बेकार वस्तु है, लेकिन आप अपना समझ के कि ये तो मेरे अपने का है, चलो हम ले लेते हैं, क्या होगा, इसके लिए तो ये रद्दी है, ये तो बेकार है, इसका ये यूज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ले लेते हो तो आपके पीछे 1000 कैमरे लगे हुए हैं। कोई ना कोई उसे किसी ना किसी व्यू से आप अगर छूने का भी प्रयास किए तो वो पूरे संसार को अपने सर उठा लेगा, या यूं कहें कि आपसे तकरारें बढ़ जाएगी कि हमारी वस्तु को आप क्यों छुए, आप क्यों हाथ लगाए, क्यों ले लिए, यह ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति आपका हमेशा निंदा करता हो, जो व्यक्ति हमेशा आपकी ऊंचाइयों को देखकर जलता हो, जो हमेशा आप कैसे नीचे जाएं, आपका सम्मान में कैसे ठेस पहुंचाया जाए, आप कैसे अपनों से मिलकर रह रहे थे उसे कैसे तार तार किया जाए, इसका रात दिन षड्यंत्र रचता हो, और वो व्यक्ति आपके वस्तु का यूज कर रहा है, लेकिन आप खुश हैं कि चलो मेरा अपना तो यूज नहीं कर रहा है ना, आप इसी में खुश हैं कि मेरे अपने क्यों लेंगे, मेरे अपने क्यों खाएंगे, मेरे अपने मेरे वस्तु से आगे क्यों बढ़ जाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। इसमें आप लगे हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको यह अनुभव होता है, यह महसूस होता है कि नहीं, यह गलत था, वो कभी मेरा नहीं हो सकता है जिस पे हम भरोसा किए हुए हैं, जिसके सहारे हम जी रहे हैं, या यूं कहें कि अपनी संपत्तियों को तीसरी आंख बनाए हुए देखने के लिए। वो कब तक आपका देखेगा सर? जब तक आपसे
उसको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, तब तक ही वो आपके साथ है। लेकिन परिवार जो होता है वो फायदे से नहीं बनती है, उसमें फायदा नहीं देखा जाता है, उसमें तो अपनापन होता है, उसमें तो ब्लड दौड़ता है, आपका खून होता है, रिलेशनशिप होता है, जो हर हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। चाहे वो आपसे कितना भी लड़ ले, लेकिन अगर आप किसी अच्छी ऊंचाई पर अगर जा रहे हैं तो वो कहेगा कि देखो वो मेरा अपना था, वो मेरा भाई था, वो मेरा भतीजा था, वो मेरा मामा था, मेरा मौसा था, वगैरह वगैरह वगैरह। वो आपके खुशियों में शरीक होगा, आपके अच्छाई को समाज में बताते नहीं थकेगा। वही व्यक्ति सच्चा इंसान है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवारों का, अपने रिश्तेदारों का सिर्फ बुराई खोजने में लगा हुआ है, वैसे व्यक्ति का विकास तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अरे जितना समय तुम अपनों को गिराने में टाइम लगा रहे हो, उसके बारे में सोचने में लगे हुए हो, उसके पीछे षड्यंत्र करने में लगे हुए हो, उतना समय अगर अपने पीछे तुम लगा दिया तो तुम उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे जहां से तुम देखोगे तो सारे के सारे बौने पड़े मिलेंगे। इसलिए आप अपनों के कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी वैमनस्यता हो जाए संबंध में, लेकिन अपनों का जो संबंध का गांठ है उसको टूटने ना दें, उसे जोड़ कर रखें। क्योंकि देखिए ये 5 अंगुली है, ये ऐसे है तो ये विघटित है, विखंडित है, इसका कुछ यूज नहीं है। लेकिन इसको अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो ये क्या हुआ, पंच हुआ। यह पंच अगर किसी के थोबरे पे पड़ जाए तो बत्तीसी बाहर आ जाएगा। तो जब तक, यह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब तक आप समाज में एक रूप बनकर रहेंगे तो समाज के लोग कभी भी टेढ़ी नजर से आपके तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने परिवार के साथ विघटित हो जाइएगा, विखंडित हो जाइएगा, हम यह नहीं कहते हैं कि हमेशा आप जो है एक ही रहें, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं तो दुनिया को क्यों बताएं। लड़ाई कहाँ नहीं होती है, लड़ाई पति पत्नी में होता है, लड़ाई माता और पिता में होता है, लड़ाई भाई और भाई में होता है, लड़ाई हर संबंध में होता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है ना कि इस लड़ाई को हम चौराहे पे ले जाकर खड़े कर दें। तो जो चौराहे पे लोग खड़े हैं वो आपकी लड़ाई का समाधान नहीं ढूंढेंगे, वो आपकी लड़ाई को और खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि वो लड़ाई का समाधान ही ना निकल सके, और वो व्यक्ति उसी में खुश होंगे। वो चाहेंगे ही नहीं कि आपके परिवार का जो लड़ाई है, आपके जो समाज की सामाजिक समरसता है, मैं सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर समाज की बात कर रहा हूँ, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, हर जात की बात कर रहा हूँ, मैंने ये भूमंडल पे रह रहे हर प्राणियों की बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं है, हर जीव जंतु सब में यह पाया जाता है अक्सर। तो हम उन सब लोगों के बारे में मैं बता रहा हूं कि आप अपनों के साथ अपनापन का व्यवहार ना भूलें, वो हमेशा कायम रखें। दुनिया कहीं से कहीं चल जाए भैया, मैं तो अपना पन नहीं त्यागूंगा, मैं अपने तरफ से बुरा क्यों बन जाऊं। अगर अगला आगे से हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करें। अपना व्यवहार तो कम से कम अच्छा रखो। एक दिन तो आएगा कि जो आगे से आकर आपके साथ बुरा कर रहा था उसे महसूस होगा कि मैंने यह गलती की थी,
ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं हर लोगों से यह कहना चाहूँगा कि वो सामाजिक परिस्थिति हो या पारिवारिक परिस्थिति हो या कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें आप अपनों के साथ अपना जैसा ही व्यवहार बनाकर रखें और लोगों में यह पहचानने की कोशिश करें कि कौन आपका अपना है और कौन अपनेपन का दिखावा कर रहा है। इस दिखावे से थोड़ा दूर हो जाइए और उस दिखावेपन वाले लोगों को पहचानने का प्रयास कीजिए कि कौन व्यक्ति हमारे साथ सिर्फ दिखावापन कर रहा है और हमारी मासूमियत से खेल रहा है। अगला आपको यह समझ रहा है कि यह तो बहुत ही आसान है, यह बहुत ही मासूम है, इसकी मासूमियत से क्यों ना हम खिलवाड़ कर लूं, और आप उसके मोनोपोली में फंस जाते हैं और वो व्यक्ति आपका मिसयूज करता है अपनों में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए, और आप अपने में ही उलझते रह जाते हैं और जो आपको अपनापन लग रहा है वो तालियां पीटते रहता है और हम पिटवाते हैं। यही सत्य है। तो मैं मित्रों आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि यह कहानी अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन घंटी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।